बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे लियो बुर्ज ए असद सिंह राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। 4 नवंबर से 10 नवंबर तक एक ही एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है जो लियो नेचर और सलाहियत के लिए बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। पिछले कोई 6 हफ्तों से मार्स आपके 12th एंगल पर था, जिसकी वजह से ऐसे मामलात जिनमें कंपटीशन आते थे, ऐसे मामलात जिसमें कोई एनिमी बिहेव आता था, ऐसे मामलात जिसमें बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन आती थी, उसमें लियो थोड़ा सा इंतजार का शिकार थे, थोड़ा वाइब्रेंट थे, थोड़ा कमजोर थे। लेकिन अब 4 नवंबर को मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। सादा लफ्जों में अब वो आपके लिए तलू हो जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों से वो ग्रुप में था, अब इसके तलू होने में बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। अब वो 2 साल बाद आपके फर्स्ट एंगल पर से गुजरता है। ये आपको ट्यून करेगा फॉर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली 2 साल के लिए, जिससे अब आप अपनी करेज को पॉलिश होता हुआ देखेंगे। अब आप ज्यादा रिस्क टेकिंग कर सकेंगे। अब आप अपने खिलाफ उठने वाली जो साजिशें हैं उन्हें डील कर सकेंगे। अब आप ज्यादा फिजिकली एनर्जेटिक होंगे। अब आपकी तबीयत में हुक्मराना सलाहियत पैदा होगी। अब आपकी तबीयत में नए क्रिएटिव आइडियाज और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए तबीयत होगी। अब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप, ये सब अब बढ़ेगी। आपके अंदर कुदरती तौर पर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक तड़प पैदा होगी। ये उसका डायरेक्ट बिहेवियर है। जब मार्स आया करता है किसी भी फ्रेंडली एंगल पर, फिर ये चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन फर्स्ट एंगल पर आने से उसके एडवांटेजेस कुछ एक्स्ट्रा होंगे। जैसे आपका अट्रैक्शन लेवल इंक्रीज करना, जैसे आपका टीम वर्क की तरफ तबीयत का माइल होना, जैसे आपका मल्टीटास्किंग की तरफ माइल होना, जैसे आपके लिए जॉब से बिजनेस की तरफ आने को दिल करना, जैसे आपके रूटीन जॉब, जैसे आप सोर्स ऑफ इनकम अपनाए हुए हैं उसमें से निकलने को दिल करना, या फिर उसी जॉब में रहते हुए अपने लिए एक प्लेजेंट रिलेशनशिप विद द कलीग्स, प्लेजेंट रिलेशनशिप विद द बॉसेली जेंट रिलेशनशिप विद द फैमिली मेंबर्स, ये प्रोड्यूस होना, तो ये उसके फर्स्ट एंगल के बिहेवियर्स है। मार्स एक तरह से और भी फायदेमंद होता है। मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 4th एंगल, दैट इज योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर इमिग्रेशन। मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर हायर एजुकेशन। मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर डोमिनेटिंग और कैप्टन स्किल्स। मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर स्पिरिचुअल साइंसेस। मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ सम सडन गेन। ये अचानक कितने बड़े फायदे हो गए अब आपके लिए। मार्स करेज, रिस्क, कंपटीशन को जीतने की चाहत, मार्स मल्टीटास्किंग, जॉब एनवायरनमेंट का प्लेजेंट होना, इमिग्रेशन, हायर एजुकेशन, कनेक्शन विद द सीनियर्स, कनेक्शन विद द कलीग्स। इतने फायदों के बाद हमें लगता है लियो 4 नवंबर से एक बेहतरीन वक्त में दाखिल होंगे, जिससे कामयाबियों की मिथ बढ़ेगी, जिससे आसानियां पैदा होगी, जिससे आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। मार्स 4 नवंबर को जब पॉजिटिव एंगल पर आएगा, यहां तकरीबन वो 6 हफ्ते गुजारेगा। 6 हफ्तों में आपके फैसला करने की सलाहियत बढ़ेगी। इन 6 हफ्तों में आपके अंदर अपने लिए भी और अपने डिपेंडेंट्स के लिए भी वेलफेयर प्लान्स होंगे। इन 6 हफ्तों में हाउस वाइफ्स हो, बिजनेसमैन हो, जॉब पेशा लोग हो, फोर्सेस के लोग हो, प्रॉपर्टी एजेंट्स हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग हो, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड लोग हो, टूर एंड ट्रैवलिज्म से रिलेटेड लोग हो, ऐसे लोग जो अभी अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज करने लगे हैं, जैसे लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन, बिजनेस पार्टनरशिप डिसीजन, इन्वेस्टमेंट्स, उन सब के लिए माहौल साजगी फेवर्स के बाद
हमें लगता है कि मोस्टली लियो अपने रिग्रेट से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर वो अपने रिग्रेट से बाहर ना भी आ सके तब भी उनके पास इतनी अचीवमेंट होंगी, वो एक प्लेजेट दौर को एंजॉय कर रहे होंगे, प्लेजेट सीजन को एंजॉय कर रहे होंगे। आपके लिए मरकरी आपके 5th एंगल पर है, आपके लिए आपका वीनस आपके 5th एंगल पर है। अब मरकरी और वीनस की ये कॉम्बिनेशन आपके लिए डील मेकिंग, आपके लिए फेस वैल्यू, आपके लिए मैजिकल कम्युनिकेशन, आपके लिए लियो लाइफ की वजह भी बनेगी। अब मार्स की वजह से एनर्ज, वीनस की वजह से इमोशंस, डील मेकिंग। सो यू आर परफेक्टली ऑलराइट लियो एट द मोमेंट। एक आखिरी खबर, ये थोड़ी सी बुरी या नेगेटिव न्यूज है। इस हफ्ते तक सैटर्न डायरेक्ट रेट्रोग्रेड होगा। सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने से आपको जो एडवांटेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि वो आपके 8th एंगल पर है, लेकिन अगले हफ्ते से सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न के डायरेक्ट होने से आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने डिसीजंस को, अपने प्लान्स ऑफ एक्शन को अगर फाइनल कर ले, उससे एडवांटेजेस हासिल करना शुरू कर दें। फिर अगले हफ्ते जब सैटर्न डायरेक्ट होगा तो ज्यादा तंग नहीं कर पाएगा। वैसे सैटर्न की खराबी या सैटर्न की नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रिपेयर करने के लिए आपको सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा पढ़नी चाहिए। साथ ही आप ब्लू सफायर पहने, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर फिर भी कोई कमी महसूस हो तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।